हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 9 जुलाई। तो 9 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने OFAC-16 नामक एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश द्वारा OFAC-16 नामक एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इस देश का नाम है इजराइल। तो इजराइल द्वारा OFAC-16 नामक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। इजराइल ने OFAC-16 नाम से एक नया निगरानी उपग्रह लॉन्च किया जो अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए उच्च गुणवत्ता की निगरानी प्रदान करेगा। इस उपग्रह को स्वदेशी रूप से विकसित सैव रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, जिसका उपयोग OFAC उपग्रहों के पिछले संस्करणों को लॉन्च करने के लिए किया गया था। यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निगरानी उपग्रह है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सेना में पुरुषों और महिलाओं की संख्या करीब बराबर है। तो कौन सा देश है इजराइल ऐसा? सेना में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है यहाँ पर? बराबर है। अब और क्या डिटेल हैं इजराइल से जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। अब देखते हैं राजधानी इजराइल की क्या है। तो राजधानी है यरूशलेम है और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए समझौता किया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायी योजना के तहत भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक परियोजना शुरू की थी। यह भारतीय रेलवे के ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम से सीधे जुड़ेगी। भारतीय रेल और भेल के बीच सौर ऊर्जा परियोजना पर 9 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भेल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। अब महारत्न और नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं तो वो हम जान लेते हैं। तो महारत्न कंपनियां देखते हैं पहले, फिर हम देखेंगे नवरत्न कंपनियां। तो महारत्न कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं और नवरत्न कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं तो ये देखते हैं हम। तो पहले नंबर पर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, महारत्न कंपनी है ये। और दूसरे नंबर पर महारत्न कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरे नंबर पर महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। चौथे नंबर पर है गेल इंडिया लिमिटेड। पाँचवें नंबर पर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। छठवें नंबर पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सातवें नंबर पर है NTPC लिमिटेड। आठवें नंबर पर है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। नौवें नंबर पर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 10वें नंबर पर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10 है। अब हम देख लेते हैं नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो नवरत्न कंपनी में है पहले नंबर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरे नंबर पर है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरे नंबर पर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और चौथे नंबर पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पाँचवें नंबर पर है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। छठवें नंबर पर है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड।
7वें नंबर पर है NBCC इंडिया लिमिटेड, 8वें नंबर पर है NMDC लिमिटेड, 9वें नंबर पर है NLC इंडिया लिमिटेड, 10वें नंबर पर है ऑयल इंडिया लिमिटेड, 11वें नंबर पर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, 12वें नंबर पर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और 13वें नंबर पर है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और 14वें नंबर पर है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है और वो नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो याद रखिए महारत्न कंपनियां 10 हैं और नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 14। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है भारत का जो सभी घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश द्वारा LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है भारत का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने राज्य के सभी घरों में LPG कनेक्शन दे चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई गई। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ चलाई गई? हिमाचल प्रदेश में। और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो देख लेते हैं। तो खीरगाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई और भी कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या हैं। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी है शिमला जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, फिर है धर्मशाला जो शीतकालीन राजधानी है और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट, किस देश में श्री सप्तमाई गुरुकुल नामक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो किस देश में श्री सप्तमाई गुरुकुल नामक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो देश का नाम है नेपाल। नेपाल देश में श्री सप्तमाई गुरुकुल नामक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। पूर्वी नेपाल के प्रांत 1 में झलम जिले में संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस विद्यालय का नाम श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय है। अब ये मैंने ये करंट अफेयर्स में क्यों डाला है? क्योंकि नेपाल ने अभी क्या किया था, एक नक्शा जो विवादित था वो जारी किया हुआ था, जो भारत की कुछ सीमा पर इसने अपना कब्जा बताया हुआ है, इसलिए नेपाल अभी चर्चा में था, इसलिए मैंने ये करंट अफेयर डाला हुआ है। तो हम देख लेते हैं वो क्या उसमें जो चर्चा में था किस कारण था। तो नेपाल सरकार ने भारत के साथ सीमा विवाद के बाद देश का नया नक्शा जारी किया। नेपाल के इस नक्शे में कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना बताया। इसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा शामिल हैं। ये सब भारत की सीमा थी जिसने नेपाल में अपने नक्शे में उसने बताई हुई हैं। अब और क्या डिटेल है नेपाल से जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। तो राजधानी है नेपाल की काठमांडू, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? मतलब कोचों की जो अवधि है अब वो कितने साल की होगी? तो ये होगी 4 साल की। 4 साल की अवधि होगी अब कोचों की। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते क्या हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। इस फैसले से ओलंपिक सहित सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए यह भी उपयोगी होगा। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है, इसलिए इसे बनाया गया है कि 4 साल कर दिया गया है। कोचों का जो प्रशिक्षण देंगे वो 4 साल तक। टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनज़र सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने
बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना नेकर सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक ने किया था। और आपदा मित्र ऐप ये भी कर्नाटक ने लॉन्च किया था। कोरोना वॉच ऐप ये भी कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया। मेघ संदेश ऐप भी कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटक में ही बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया था। तो कहाँ मनाया गया था मास्क दिवस? 18 जून को कर्नाटक में। अब और क्या डिटेल हैं कर्नाटक से जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स सेवा लॉन्च की है? तो किस बैंक द्वारा लोन इन सेकेंड्स सेवा लॉन्च की गई है? तो उस बैंक का नाम है यस बैंक। तो यस बैंक द्वारा लोन इन सेकेंड सेवा लॉन्च की गई है। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से कागज रहित और समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना है। लोन इन सेकेंड्स के तहत योग्य ग्राहक को ऋण के लिए बैंक द्वारा लिंक शेयर किया जाएगा जिस पर वे आवेदन कर सकेंगे। अब देख लेते हैं यस बैंक के CEO कौन हैं। तो CEO हैं प्रशांत कुमार। अब इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे राणा कपूर और स्थापना इसकी 2004 में हुई थी और मुख्यालय यस बैंक का मुंबई में है। अब और भी कुछ बैंक हैं जिनकी CEO, संस्थापक और मुख्यालय हम देखते हैं। चलिए, तो पहला है HDFC। तो HDFC के CEO हैं आदित्य पुरी, मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना इसकी अगस्त 1994 में हुई थी। अब देख लेते हैं ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी, मुख्यालय है मुंबई में, संस्थापक थे भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा इसके संस्थापक थे। इसकी मतलब स्थापना की गई थी। और स्थापित जी कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 1994 बड़ौदा में। अब देख लेते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी, मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना इसकी हुई थी 3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद में। नेक्स्ट, गेटिंग कॉम्पिटिटिव आ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है गेटिंग कॉम्पिटिटिव आ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया? तो ये लिखी गई है RC भार्गव द्वारा। RC भार्गव द्वारा गेटिंग कॉम्पिटिटिव आ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी गई है। मतलब ऑप्शन A इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष, याद रखिए मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं RC भार्गव, ने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव पर गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। इस पुस्तक में भारत को प्रतिस्पर्धी औद्योगिक देश बनाने के लिए व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था, सरकारों, न्यायपालिका और औद्योगिक नेताओं के साथ विश्वास निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में बताती है। नेक्स्ट, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में। असम राज्य में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मतलब ऑप्शन C इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है।
यह निर्णय 6 जुलाई 2020 को लिया गया और असम सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में दिहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। तो कब किया गया था दिहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व घोषित? 1992 में किया गया था। पर बाद में 13 जून 2004 को दिहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। तो वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना दिहिंग पटकाई? तो ये बना 2004 में। और एलिफेंटा रिजर्व कब घोषित किया गया था इसको? तो किया गया था 1992 में। अब और क्या डिटेल है असम से जुड़ी हुई, तो वो देख लेते हैं हम। तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किस राज्य द्वारा सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल द्वारा। तो पश्चिम बंगाल द्वारा सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। यह नई एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। अब सेल्फ स्कैन के बारे में समझते हैं क्या है। तो सेल्फ स्कैन ऐप पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ ऐप है। इसके सर्वर पर कोई डेटा सेव नहीं होता। स्कैनिंग फीचर के अलावा एप्लीकेशन पर भी दस्तावेज को एडिट भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने और चीनी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के चलते सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की गई है। अब पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई क्या डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।